हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 17 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच बना हुआ है। वहाँ से जो वीडियो नंबर सिस्टम की नहीं समझ में आए, आप लोग वहाँ से वीडियो देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि 1 से 2 टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे दोस्तों आज वहाँ पे इसी बात को हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम सीख रहे थे सीरीज के बारे में। जैसे 2 की सीरीज आ जाती है, 3 की सीरीज आ जाती है, 4 की आती है, 6 की आती है। इस प्रकार से जितनी भी सीरीज आती थी, उसके लास्ट वाले अंक को, अंतिम अंक को उतने से डिवाइड करने के बाद जो बचता था उसको फैक्टोरियल मान के उसका हम आंसर ज्ञात कर सकते थे, ज्ञात कर लेते थे। ऐसा करते थे हम लोग। लेकिन आज का जो 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 2 प्रश्न बचा हुआ है हमारे सामने, 2 केस का, तो उस बात को यहाँ पे क्लियर करेंगे और समझेंगे कि इसमें स्पेशल केस वाली क्या बात है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल पर जो साथी अभी पहली बार आके हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलने में आप लोगों को भी दिक्कत ना हो सके और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात क्लियर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये स्पेशल केस में क्या है, हम क्या सीख रहे थे, नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य शून्य को संख्या ज्ञात करना, जिसमें वैसे कि मल्टीपल केस वाला हम सीख चुके हैं, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है स्पेशल केस में, यहाँ पे देखो सीरीज कितने की चल रही है, 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह कहाँ है 50 तक है कि दाहिनी के गुणनफल में दाहिनी ओर आने वाले या अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आगे आप उसको लिख लीजिएगा, इसका मैंने प्रश्न जो करवाया है सेम वही है। लेकिन यहाँ पे जो गैपिंग है वो कितने का है भाई, ये कितने की सीरीज चल रही है, 5 की सीरीज चल रही है, नहीं चल रही है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह तक, कहाँ तक है भाई, 50 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, क्या मैं 5 को 5 गुणे 1 लिख सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 को 5 गुणे 2 लिख सकता हूँ। 15 को 5 गुणे 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, 20 को 5 गुणे 4 लिख सकता हूँ। इसी तरह दोस्तों, क्या मैं 50 को 5 गुणे 50 10 लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, 5 एक बार है, 5 2 बार है, 5 3 बार है, 5 4 बार है, इसी तरह 5 10 बार है। तो दोस्तों 5 10 बार है तो 5 को कॉमन कर लो। अब 5 चाहे 10 बार लिख दूं या उसकी घात 10 लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपके पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया भाई, 10 हो गया। अब 1 से लेकर के 10 तक है, तो क्या मैं इसको फैक्टोरियल 10 मान सकता हूँ? इसको मैं 10 फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 10 से बात स्टार्ट होकर के 1 पे खत्म हो जा रही है। इसका मतलब ये क्या है, फैक्टोरियल 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है, अब यहाँ से आपको भाग 5 से नहीं देना है कि भाग यहाँ पे 5 से करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कर लेंगे। बात को समझना है, यही तो स्पेशल केस है यहाँ पे। और बात वो क्या है, देखो 5 की घात यहाँ पे 10 बार है और 2 यहाँ पे 1 बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, 2 यहाँ पे 1 बार है, 2 यहाँ पे 2 2 2 है और यहाँ पे 2 1 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बार 2 है, यानी 2 की घात यहाँ पे 8 है और 5 की घात यहाँ पे 10 है। तो मैंने क्या बताया था कि जिसकी घात कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोस जो है क्लियर करेंगे, फाइंड कर पाएंगे उसी से ही। तो यहाँ पे दोस्तों 5 से भाग ना दे करके 2 से भाग देंगे, जो हमारा ये फैक्टोरियल आया है। और 2 से भाग यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, वो इस वजह से कि 2 की घात कम है और 5 की घात क्या है भाई, ज्यादा है। इस वजह से हम यहां से 2 से हम नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 10 होगा। और इन सबको जोड़ लीजिए, यानी 5 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, यानी 8 होगा। तो आप यहाँ से क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या बताएंगे, आप यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस आप यहाँ बताएंगे 8। बात समझ में आई कि यहाँ पे मैंने 2 से भाग क्यों दिया? वो इसलिए किया क्योंकि 2 की घात कम है और 5 की घात ज्यादा है, और जिसकी घात कम होती है उसी से हम नंबर ऑफ जीरोस जो है क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो 2 4 6 8 की बात अगर आती है
तो वहां पे आप लोग क्या करेंगे कि उसके अंतिम वाले अंक को 10 यानी कितने से, ये तो रहा दोस्तों बेसिक कंसेप्ट, लेकिन आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी आप वही ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अंतिम अंक को जितने का गैप चल रहा हो, 5 का गैप चल रहा है, तो आप इसको यहाँ से 5 देख के आप डायरेक्ट 10 निकालेंगे, फैक्टोरियल 10 आ गया। लेकिन आपको इस बार 5 से भाग ना दे करके किससे करना है, 2 से करना है। तरीका तो आपको वही अप्लाई करना है, जितने का गैप दिखे उसके अंतिम वाली संख्या को उतने से डिवाइड करने के बाद जो है किससे यहाँ पे भाग देंगे, 2 से देंगे, 5 से नहीं देंगे। और 2 से ही क्यों देंगे, क्योंकि 2 की घात कम है और 5 की घात ज़्यादा है, इस वजह से हम 2 से उसको भाग देंगे। ठीक है, तो ये तरह दोस्तों 5 के केस में। और एक देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बात और क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने अभी ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक है, 100 तक का आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि अंतर कितने का चल रहा है, 10 दूना 20, 10 33, 10 चौक 40, यानी 10 10 का गैप चल रहा है। तो क्या आप इस 10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 3, 10 गुणे 4। इसी तरह दोस्तों क्या आप इसको 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 10 एक बार है, 10 दो बार है, 10 तीन बार है, 10 चार बार है, 10 कितनी बार है, 10 बार है। तो क्या मैं दोस्तों अब 10 को 10 बार चाहे गुणा कर दूं या 10 की घात 10 लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, इसी तरह दोस्तों यहाँ पे कितना बार है, 10 बार है, 10 बार आप लिख सकते हैं। आप इसको 10 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी 10 से बात स्टार्ट होकर 1 पे खत्म हो जा रही है, इसका मतलब आप यहाँ पे इसको फैक्टोरियल 10 मान सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, अब यहाँ से तो 10 जीरो हो गए भाई, 10 जीरो यहाँ से हो गए, प्लस फैक्टोरियल 10 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 2 जीरो यहाँ से हो गए, तो 2 जीरो यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 10 2 12, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 12, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 5 से ही भाग क्यों दिया, 2 से क्यों नहीं कर सकते थे। वो इसलिए दोस्तों देखो, 10 की घात 10 है ना, ये 10 की घात 10 है, दो आप 10 को क्या ले सकते हैं, क्योंकि शून्य की प्राप्ति कौन दिलाएगा, 2 और 5 ही देंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, यानी 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ, इसकी घात 10 लगा दूँ, तो क्या मैं 2 की घात 10 और 5 की घात लिख सकता हूँ 10। तो यहाँ पे तो दोस्तों घात क्या है, दोनों की बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 5 की घात कम बार आएगा, 5 की घात कम बार आएगा, एक तो 5 5 में आएगा, एक 10 में आ जाएगा, और 10 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 5। ठीक है, तो 5 की घात 2 होगा, और 2 की घात देखो 2, एक 2 में मिल जाएगा, एक 4 में मिलेगा, 2 दूना 4, एक फिर 6 में मिलेगा, 2 3 6, एक 8 में मिलेगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की घात ज़्यादा हो जाएगी। इस वजह से हम यहाँ पे 5 से ही भाग दिए। और ये 10 की घात 10, यानी 2 की घात भी 10 है और 5 की घात 10 है, तो यहाँ पे जीरो, तो हमें पहले ही पता चल गया कि 10 जीरो है, और 2 जीरो कहाँ से आया, ये यहाँ से निकाल के ले आए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि जो स्पेशल केस के जो क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 1000 तक की बात कर दे उससे मतलब नहीं है, आप लोग इसको ठीक है, बस ये हो गया हमारा। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है, जब 5 की सीरीज उसमें क्या होता था, आप वहां पे नोट भी बना सकते थे कि 5 की सीरीज में 5 आएगा ज्यादा बार और 2 कम बार आएगा, इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको 2 से भाग दिए थे। ठीक है, 5 की सीरीज में। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन में, नंबर ऑफ जीरोज में। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज के पावर बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 3 पार्ट में उसको हम पढ़ेंगे। तो पहला मैंने बताया था मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल बेस्ड, दूसरा मैंने फैक्टोरियल बेस्ड मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया, और तीसरा मैंने बताया था पावर बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको करवाता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चंस हमारे सामने इस प्रकार से हैं पावर बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे भाई, पावर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज में पावर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे सीखेंगे। नंबर ऑफ जीरोज
क्या कह रहा है, 2 की घात 444 से गुणे 5 घात 555 में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जिसकी घात कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो एक बात आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किसकी घात कम है, 2 की घात 444 से 5 घात 555, यानी 2 को 444 बार गुणा किया गया है और 5 को 555 बार गुणा किया गया है। इसका मतलब 2 की घात कम है। तो दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे होंगे कितने भाई, 444। आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ये बात तो आपको पता होगा, मैंने बताया था ना, जिसकी घात कम होगी वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होगा, यानी शून्यों की संख्या होगा। अब यहाँ पे देखो, 2 की घात 99, 5 घात 88 में अंत में शून्यों की संख्या। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 की घात 99, 5 घात 88 में घात किसकी कम है, 5 की है, कितनी है, 88। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे आप बताएंगे कितना है भाई, 88। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद 2 की घात 666, 5 घात 666 में अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर घातें बराबर हो जाएं तो दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज उतने होंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा यहाँ पे 666। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मैंने ये बताया था ना कि या तो एक की घात कम होगी, एक की घात ज्यादा होगी, तो जिसकी कम होगी वही आंसर। ठीक है, या तो दोनों की घात बराबर दे करके आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्रश्न थे पावर बेस्ड क्वेश्चन पे। लेकिन जो क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उस बात को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बातों को आगे क्लियर करेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बात को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन का कुछ ही सेकंड में, यानी 1 से 2 सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। लेकिन इसका सबसे पहले हम बेसिक तो क्लियर कर लें कि कैसे आता है। मान लो अभी मैं बता दूं कि इसका आंसर इतना आएगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भाई कैसे कर दिए। तो उस बात को समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 की पावर 1 है, 2 की घात 2 है, 3 घात 3 है, 4 घात 4 है, 5 घात 5 है, 6 घात 6 है। इसी तरह दोस्तों 24 की घात 24 गुणे 25 घात 25 के गुणनफल में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। क्या है, पावर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज में। तो दोस्तों देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 की घात 2 यहाँ पे, 4 घात 4 यहाँ पे, 5 की घात 5 है, उसके बाद 2 की घात यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, 2 की घात यहाँ पे मिलेगा, इसी तरह दोस्तों 10 में मिलेगा, इसी तरह 12 में मिलेगा, इसी तरह 14 में 2 मिलेगा। ठीक है, मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ। 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा। इसी तरह कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 में मिलेगा, 14 में मिलेगा, 16 में मिलेगा, 18 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 22 में मिलेगा, 24 में मिलेगा। तो क्या होगा कि 2 की घात ज्यादा बार हो जाएगी, 2 की घात ज्यादा बार हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 को लेंगे, क्योंकि जिसकी घात कम होगी वही नंबर ऑफ जीरोज जो है क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि 2 की घात ज्यादा बार हो जाएगी और 5 की घात कम होगी। तो एक काम करते हैं, सिर्फ 5 को ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 5 की घात 5 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 की घात 5। ठीक है, एक कहाँ मिलेगा भाई 5, एक 5 आपको 10 में मिलेगा, 10 की घात आपने 10 लिखा। और एक 5 कहाँ मिलेगा, एक 5 आपको मिलेगा 5 की घात 15 में मिलेगा, 15 मिलेगा ना, 5 3 15। उसके बाद एक आपको मिल जाएगा 20 में, 20 की घात 20, और एक आपको मिल जाएगा 25 की घात 25। क्या और कहीं 5 मिलेगा क्या उससे पहले, और कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या आप इसको 5 गुणे 1 की घात, आप इसको 5 लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप इसको 2 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 2 की घात आप ऐसा लिख सकते हैं, 5 दूना 10 की घात 10 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 3 15 की घात ये 15 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 की घात ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 की घात 25। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 5 गुणे 1 की घात 5 लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ए गुणे एम, या यहां समझिए, जैसे आप ये
ये ए है, ए एम है, इसको गुणा करने के बाद दोस्तों ए एम क्या हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों उसे क्या किए हैं हम यहाँ पे, इसको अलग अलग लिख दिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, पावर में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 10 लिख सकते हैं, 2 की घात 10 लिख सकते हैं। इसी तरह इसको 5 की घात 15 लिख सकते हैं, 3 की घात 15 लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसको 5 की घात 20 लिख सकते हैं, और 5 की घात 4 की घात इसको 20 लिख सकते हैं। 5 की घात 25 लिख सकते हैं, और 5 की घात 25 लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो हमारा ये शून्य देगा नहीं, 2 से भी हमारा नहीं आएगा, 3 हमें नहीं लेना क्योंकि हमें 5 से मतलब है, ठीक है। 4 भी नहीं देगा, ठीक है। तो इन सबको काम में नहीं लेना है, यानी इतने को जो है काम में हमें नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो 5 की घात 5 बार है, यानी 5 जीरो। 5 की घात 10 है तो 10 जीरो। 5 की घात 15 है, 15 जीरो। 5 की घात 20 है, 20 जीरो। 5 घात 25 है, 25 जीरो। इनको ऐड कर लीजिए, एक 25 और है, यहाँ पे 2 बार 5 है तो 25 एक बार और आप लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 15, 5 कितना हो जाएगा, अच्छा इसको बाद में जोड़ लिया, ये तो 25 हो गया, ठीक है। 25 20 कितना हो जाएगा, यानी 50 50 20 70, 70 10 80, 80 10 90, 10 कितना हो जाएगा, 100। तो आप क्या बताएंगे, जीरो कितने होंगे, जीरोज यहाँ पे होंगे 100। जीरोस कितना होगा भाई, 100 होगा। मैंने ये कहा था अगर आप a इंटू बी करते हैं तो दोस्तों उसकी पावर m है, आप इसको a की पावर m इंटू बी की पावर m आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक बार फिर से समझो, फिर मैं इसका एक दूसरा भी तरीका बताता हूँ। इसको, इस प्रश्न को 2 से 3 तरीके, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें लगेगा ज़्यादा टाइम, इसमें लग जाएगा ज़्यादा टाइम, लेकिन हमें इसे समझना है कैसे आया ये 100 जीरो। एक बार फिर से समझो, मैंने क्या बताया कि 2 की घात ज़्यादा आ जाएगी और 5 की घात कम होगी। कैसे होगी, क्योंकि आपने देखा 2 4 में भी 2 मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 में मिलेगा 2, 12 मिलेगा, 14 मिलेगा, 16 18 20 22 24, इन सब में 2 मिलेगा। इसका मतलब 2 की घात ज़्यादा होगा। और 5 कहाँ मिलेगा, 5 1 10 मिलेगा, 5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं 5 और कहीं पे। तो मैंने क्या किया, 5 घात कम होगा, 2 घात ज़्यादा होगा, तो 0 कौन देगा, 5 की घात कम वाला देगा। तो इसीलिए मैंने 5 को अलग कर दिया, 5 घात 5, 5 घात 10, 10 घात 10, 15 घात 15, 20 घात 20, 25 घात 25। क्यों किया, क्योंकि 4 घात 4 है, 5 घात 5 है, इस तरह 5 घात 5 होगा, 10 घात 10 होगा, इसी तरह क्या है, 25 घात 25 होगा, 20 घात 20 होगा, 15 घात 15 होगा। तो इसको मैंने क्या किया, इस फॉर्मेट में चेंज किया, 5 गुणे 1 होगा तो 5 होगा ही होगा, पावर 5 लगा दिए, 5 दूना 10 होगा, 10 लगा, 5 दिए 15, 15 5 चौक 20 घात 20, 5 55 25 घात 25। फिर मैंने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया। कैसे किया, a इंटू बी की पावर m है, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से। तो 5 घात 5 इंटू 1 घात 5, 5 घात 10, 2 की घात 10, 5 घात 15, 3 घात 15। तो 1 3 5 और 4 ये तो हमारे शून्य देंगे, 3 तो बिल्कुल नहीं देगा, 1 भी बिल्कुल नहीं देगा, 2 आपका घात ज़्यादा बार है, इसमें भी 2 घात ज़्यादा बार है, तो 5 कम वाला ही देगा। तो 5 5 को 5 की घात 5 है, इसका मतलब 5 जीरो। 10 5 घात 10 है, 10 जीरो। 5 घात 15 है, 15 जीरो। 5 घात 20 है, यानी 20 जीरो। 5 घात 25 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे 2 बार 25 लिखा। तो उम्मीद करूंगा कि अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन ये तो रहा हमारा मेथड फर्स्ट, मेथड ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेकंड मेथड समझो, देखो आपने तो ये पता कर लिया, यहाँ पे 2 ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, एक 5 घात 5 में मिलेगा, एक 10 की घात 10 मिलेगा, एक 15 में मिलेगा, 15 घात 15 होगा तो 15 जीरो, एक 20 में मिलेगा, एक 25 में मिलेगा। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि 25 में जब आप 25 को आप जब तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 होगा, यानी 5 5 25 घात 25 होगा, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे 5 घात 25, 5 घात 25, तो 2 बार हो गया। तो एक बार तो मैंने 25 लिख दिया, आपको एक अतिरिक्त 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई, 25 25 50, 50 20
70 हो जाएगा, 70 70 10 80, 80 में ये कितना जोड़ेंगे भाई, 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 100। तो आप यहाँ से डायरेक्ट नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मान लो कल को और बड़ी संख्या आ गई तो उसमें हमको जोड़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक तरीका समझिए, ये क्या है, 5 10 15 20 25 समांतर श्रेणी में चल रहा है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समांतर श्रेणी का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी SN बराबर क्या होता है, n/2, उसके बाद a + l होता है। अब सबसे पहले आपको n समझना पड़ेगा। n होता है दोस्तों पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसके बाद a बराबर होता है क्या दोस्तों, a बराबर होता है आप लोगों का, a बराबर दोस्तों आपका प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। और l बराबर होता है दोस्तों अंतिम पद, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। n पदों की संख्या, a प्रथम पद, l अंतिम पद। अब देखो, अब यहाँ पे पदों की संख्या है कितनी दोस्तों, सबसे पहले ये कितना है भाई, 25 है, 25 है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 25 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले अंतिम पद लेंगे, अंतिम पद बटे में 5। ये तरीका सब जगह अप्लाई नहीं होता है इस तरह के प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अंतिम पद है कितना, 5, 25 है। आप लिखो 25 बटे में क्या है 5, अंतर कितने का हो रहा है 5 का, आप इसको 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 5 5 25, n की वैल्यू आ गई 5। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 5 बटे में ये 2 हो जाएगा। ए प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 5 है, आपने लिखा यहाँ पे 5। अंतिम पद कितना है 25 है, आपने लिखा यहाँ पे 25। और आपके पास ये 25 अलग से है, आप इसको अतिरिक्त में ऐसे लिख लीजिए। कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा, यानी 5/2 गुणे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और आगे 25 है, 2 15 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 5 75, और 75 में जब ये 25 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना है, देखो अब यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 25 तक थी, तो आप यहाँ पे जोड़ के 100 आप आंसर ले आ लिए, नंबर ऑफ जीरोस 100 आपका हो गया। लेकिन कल को मान लो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे 50 की घात 50 कर दे, तब आप क्या करेंगे। अब देखो यहीं से दोस्तों 25 50 क्वेश्चन आपका बन चुका है। 25 की घात 25 पे एक बना है 100 की घात 100 पे, 2 प्रश्न आपके बने हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मैं 50 की घात अगर मैं 50 कर दूं, ध्यान से समझना दोस्तों, 50 की घात अगर मैं यहाँ 50 कर दूं, अब बात ये कहाँ पे हो गई है, 50 की घात 50 तक हो गई है। तब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से इन सबको छोड़ो, इन सबको जाने दो, इसको भी भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप जोड़ने की बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पे जोड़ा तो आप यहाँ पे एक 25 लेंगे, फिर उसके बाद आप 30 की घात 30 लेंगे, 30 में 5 आएगा, उसके बाद 35 में आएगा, उसके बाद किस में आ जाएगा भाई 5 10 15 20 25 30 35, उसके बाद 40 में आएगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आएगा 45 में आएगा, उसके बाद कहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 50 में। तो दोस्तों देखो, एक तो 25 में 2 बार 5 आएगा तो 25 आपको एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक 50 में आएगा तो एक 50 आपको अलग लिखना पड़ेगा, 50 की घात 50। अच्छा ये कैसे हुआ, आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे ना, 50 को 10 गुणे 50 की घात 50, तो क्या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 10 की घात 50 गुणे 5 की घात 50, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं ना। ये अब 10 में 2 आ जाएगा तो 2 तो लेंगे नहीं, 5 घात 50 हो जाएगा। तो एक 50 मैंने अंदर लिख दिया, एक 50 बचा हुआ था उसको मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ पे अब इतना जोड़ने में आप लोगों को टाइम लगेगा, ऊपर से इधर भी जोड़ना है, तो उन सब से बचने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद करूंगा ये स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो आप पीछे करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस बात को यहाँ पे हम समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को तरीका क्या बताया भाई, मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी यहाँ पे चल रहा है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखेंगे, SN बराबर n/2 a + l। सबसे पहले आप n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, अंतिम पद कितना है 50 है, आप लिखेंगे 50 बटे में
अंतर कितने का चल रहा है 5 का, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 10। यानी आपको n की वैल्यू पता चल गई 10 आ गया, n की वैल्यू पता चल गई 10 आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10/2। a का मान कितना है, प्रथम पद होता है, a का मतलब प्रथम पद यानी 5, और अंतिम पद कितना है भाई 50 है, आप लिखेंगे 50। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस अतिरिक्त में क्या है 25 और ये क्या है 50, ठीक है। 2 पंचे ये 10 हो जाएगा, आपने लिखा 5, ये कितना हो जाएगा 55। 55 ये गुणे में 5 है, 5 लिखिए, और प्लस में क्या है 25, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 2 27, प्लस ये 75 आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 350 आपके जीरो आएंगे। इन सब का गुणा करने के बाद 50 के 50 तक आपके कितने जीरो आएंगे, 350 आएगा। तो क्या आपके लिए ये अब ये बेहतर पड़ रहा है? इससे भी एक आसान तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात, एक 75 पे पढ़ेंगे, एक हम 100 पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आप इसको सब इतना जब जोड़ेंगे, इतना अगर आप जब जोड़ेंगे, इतना सब इतना इतना और जोड़ेंगे तो बिल्कुल 350 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जोड़ने में आपको टाइम लगेगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब अगला प्रश्न हमारा कहाँ तक है भाई, 75 तक है, ठीक है। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, इसी तरह 74 की घात 74 है, और 75 की घात 75 के गुणनफल में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि अंतिम पद ले लो, अंतिम पद है कितना भाई 75। तो आपको करना क्या है, अंतिम पद और अंतर जितने का चल रहा हो उसको लो। अंतर 5 का चल रहा है यहाँ पे, हाँ, इसको क्या करना है, इसको 5 से भाग देना है। क्यों 5 से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, देख पाएंगे कि 5 की घात कम बार आएगी, इस वजह से हम इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। कितना होगा 75, और बटे में ये 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 15 पचे 75 होता है, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 75। तो आप समांतर श्रेणी वाला वही सूत्र लगाइए, कितना हो जाएगा n/2 होता है, उसके बाद a प्लस l होगा। तो n का मान कितना आ गया 15 बटे में 2, उसके बाद a का मान कितना होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इसी तरह दोस्तों कहाँ तक, इसी तरह 75 तक। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये देना है कि एक तो 25 में 5 पचम 25 होगा, यानी 5 की घात कितना 75, 5 की घात 75, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, आप एक 25 को एक्स्ट्रा लिखेंगे, उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा, एक 50 में मिलेगा, यानी 5 दहम्मा 50 होगा, ठीक है। तो आपने तो एक 50 लिख लिया है, अभी भी आपके पास एक 50 बचा हुआ है, आप यहाँ पे वो 50 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक 75 तो लिख दिया, 15 पचे 75 होता है। देखो अगर आप इसको लिखेंगे 15 पचे 75, तो आपके पास ये होगा। आपने एक 75 तो यहाँ पे लिख लिया हुआ है, लेकिन देखो ये एक आपने लिख लिया है, एक आपके पास बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, देखो अच्छा इसको आप 5 3 15 भी लिख सकते हो ना, इस 15 को 5 गुणे 3, तो एक 5 तो यहाँ से निकल के आएगा, एक 5 ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक 75 को और लिखेंगे। तो अब देखो, तो आपके पास ये क्या बचा, ए का मान कितना है 5 है, आपने लिखा यहाँ 5, अंतिम पद कितना है 75 है, आपने लिखा यहाँ पे 75। आपके पास देखो अतिरिक्त में क्या है 25 50 75, तो आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा 25 50 और ये 75। क्यों ऐड कर रहे हैं दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 15 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, आपने लिखा 80, प्लस कितना हो जाएगा 75 25 कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, और यहाँ से 2 से इसको भाग करेंगे 40 होगा, 15 चौका ये 60 हो जाएगा, यानी 600 बटे में 150 कितना हो जाएगा 750, यानी 750 जीरो आपके आएंगे। जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जीरो कितना आएगा 750 आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम 100 पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है हमारे सामने, ठीक है। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 घात 3, 4 घात 4, इसी तरह 99 की घात 99,
गुणे 100 की घात 100 के गुणनफल में अंत में आने वाले शून्यों की संख्या। ठीक है, अब देखो आपको तो इतना पता ही है कि 2 की घात ज्यादा बार आएगी और 5 की घात कम। इस वजह से देखेंगे आप 5 कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा। एक 5 आपको मिलेगा 5 में, एक कहाँ मिलेगा 10 में, एक 15 में, एक 20 में, एक 25 में, एक 30 में, 35, 45, 50, 55। इसी तरह दोस्तों आपको कहाँ तक मिलेगा, आपको मिलेगा 100 तक। ठीक है, लेकिन एक 25 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एक 50 मिलेगा, एक 75 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 100 मिलेगा। अब ये एक्स्ट्रा में क्यों आ रहे हैं, अतिरिक्त क्यों आ रहे हैं। अब देखो अगर आप 25 को अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 5 को 5 पचम 25 लिखते हैं और 25 घात 25 होती है कि होती है कि नहीं होती है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 25 की घात 25 गुणे 25 घात 25, जिसमें से कि एक मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये वाला एक बचा था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आते हैं 50 पे, तो 50 को आप क्या लिख सकते हैं 10 पचे 50 लिखेंगे, 50 घात 50, तो क्या होगा 50 घात 50 गुणे 10 की घात 50। तो एक 50 तो आपने यहाँ पे लिख दिया, अभी भी एक 50 है आपके सामने, एक 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरह एक 75 पे आते हैं, 15 पचे 75 होता है, 75 की घात 75, क्योंकि 75 15 पचे 75, 75 घात 75 होगा, तो क्या होगा 15 की घात 75 गुणे 5 की घात 75। तो एक 75 तो आपने इस बीच में आ गया होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे मुझे इस प्रकार से लिखना था यहाँ से, ठीक है, डॉट डॉट इसके बीच में आया होगा 75। ठीक है, तो एक 75 आपने लिख दिया था, एक 75 आपके सामने बचा था, आपने उसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 100 है, 10 गुणे 10, आप 10 दामा 100 लिख सकते हैं, उसकी घात 100, तो 10 की घात 100, 100 और 10 की घात 100। तो आपने क्या किया, 100 तो यहाँ पे लिख दिया, 100 बचा हुआ था आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। तो उम्मीद करूंगा कि इसके पिछले वाले प्रश्न में अगर कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अतिरिक्त में हम क्यों लिख रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंतिम पद, तो अंतिम पद है कितना भाई, बट्टे में क्या करना है, उसको 5 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि अंतर कितने का चल रहा है, 5 का। तो अंतिम पद आपके सामने 100 है, बटे में 5, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, 20 पंचे 100 होता है, n की वैल्यू आई, तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, SN यानी समांतर श्रेणी का सूत्र लगा के n/2 a प्लस l, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, l मतलब अंतिम अंक। ठीक है, तो 20 बटे में ये हो जाएगा 2, a का मान 5, l का मतलब कितना है भाई 100, और अतिरिक्त में कितना है 25, 50, 75 और ये कितना है भाई 100। तो क्या करेंगे, दो दाम 20 हो जाएगा, यानी ये बना 10, कितना है 10, और ये कितना हो जाएगा 150, 105, 105 होगा ये। ठीक है, और यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 100, 200, 250, कितना होगा 250 होगा, और जब इसको गुणा करेंगे कितना होगा 1050 आएगा, 1050 में 250 जोड़ेंगे कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 है भाई, 5 5 10 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 13। तो दोस्तों जीरो की संख्या कितनी आएगी भाई, नंबर ऑफ जीरोज 1300 आएगा। कितना आएगा, 1300 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अतिरिक्त में 25, 50, 75, 100 कैसे आया और यहाँ पे ये वैल्यूज कैसे आई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो था दोस्तों इतना तरीका कि ये कंसेप्ट है, आपका लॉजिक है, आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाहते हैं, देखते ही अगर यहाँ पे 25 दिखाई देता है तो 25 चौका 100, आप उसका नंबर ऑफ जीरो 100 बताएंगे। 50 दिखाई देता है तो 50, अगर 50 दिखाई देता है यहाँ पे तो कितना बताएंगे आप, 50 दिखाई देता है तो आप बताएंगे 5 से 35 यानी 350, यानी 350 जीरो आएंगे। अगर 75 आता है तो 75 में आप क्या बताएंगे, 75 में बताएंगे आप 750। ठीक है, और यहाँ पे अगर आता है 100 में क्या बताएंगे आप 1300। और वो कैसे बताएंगे आइए समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, तो दोस्तों अभी हम यही 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक तो 1 घात 1, 2 घात 2 कहाँ तक है 25 घात 25 तक, उसके बाद 50 घात 50, 75 घात 75, 100 घात 100, यही चारों प्रश्न हम सॉल्व किए ना। तो दोस्तों देखो यहाँ पे आपका क्या है 25 है, आप लिखो 25 गुणे 4, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो 100। उसके बाद क्या है 50, 50 की घात आपने लिखो यहाँ पे 7, 5 से 35 यानी 350 जीरो। फिर कितना है 75 है, 75 लिखो, 75 गुणे 10 करो, कितना हो जाएगा 750 जीरो।
कितना हो जाएगा 100 है, 100 गुणे कितना कर दो भाई यहाँ पे 13, तो कितना हो जाएगा 1300 जीरो। ये क्या है नंबर ऑफ जीरोस है। अब ये आया कैसे, तो देखो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने देखा कि 25 चौका कितना हुआ 100 हुआ, और 4 में आपने 3 ऐड कर दिया, 4 में आपने 3 ऐड कर दिया 7 हुआ, और आपके पास 50, और 50 को 7 से गुणा करेंगे 350 आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो। 75 है, साथ में फिर वापस आपने 3 जोड़ा 10 हुआ, 75 को 10 से गुणा किया 750 जीरो आ गया, वापस फिर आपने 10 में 3 जोड़ा कितना हुआ 13, तो 100 को 13 से गुणा किए 1300 नंबर ऑफ जीरो आ गया। ये आप सिर्फ देख करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपका क्वेश्चन बन चुका है सीजीएल में पहला और चौथा, ठीक है। 100 और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1300, पहले और तीसरे वाले चौथे वाले में। तो दोस्तों ये है उससे भी आसान तरीका कि आप देख करके भी आप इसको याद रख सकते हैं, रट सकते हैं। बाकी समझने वाली बात है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा नंबर सिस्टम का पूरा पोर्शन। मैंने आप लोगों को एक एक बात क्लियर करवा दी है, अच्छे समझा दिया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हुआ आज से हमारा कंप्लीट। अब हम अगला वाला जो वीडियो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।